हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने स्टार्ट किया था। तो चलें अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ विल नहीं है कोई चीज करने की, कोई चीज करने की चाह नहीं है, कोई चीज सीखने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, आप तब भी कुछ नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चाहने कुछ सीखने की चाह ही नहीं भई है। बट वहीं अगर आपने किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड है, आपने ठाना हुआ है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, कैसे भी चीज सीखनी है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। तो अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लाएं, इस तरह से आप अपने अंदर एक भाव पैदा करें कि नहीं आपको कोई भी ये चीज आपको कैसे भी करके हासिल करनी है। ठीक है, तो चलिए हमने जो है डिस्कस किया था परसों लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो जरा देखते हैं कितने बच्चों को कितना आपको याद रहा है। तो उस पे हम थोड़ा एक हल्की सी नजर डालते हैं, हल्का सा इसमें क्या करते हैं, थोड़ा रिविजन करते हैं। तो रिविजन पे अगर मैं आपको बोलूं, एक है हमारे पास अब मुझे इसमें बताएं कि इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है। किसको हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ रहा है, किसको हम बोल सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए जरा बताएं। चलो बताओ जरा, बताओ फटाफट कौन सा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कौन सा नहीं है, फटाफट बताएंगे। चलिए चलिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको दिख रहा है पहले वाला? नहीं सर, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर मतलब रैखिक, बिकॉज दिस इज नॉट लीनियर, बिकॉज यहाँ रैखिक नहीं है ना, इसकी पावर 2 है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, क्या ये है 3x प्लस 4y? आप बोलेंगे सर ये रैखिक भी है, इसकी पावर भी 1 है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो ये भी आप बोलेंगे क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे कितने चर हैं, एक चर दो चर। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस इक्वेशन हैव टू वेरिएबल्स। इसके कितने, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इस समीकरण में दो चर है। अच्छा, 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, यस ये है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है। एक वेरिएबल भी है, रैखिक भी है और समीकरण भी है। तो रैखिक समीकरण भी है। ठीक है, तो ये हमारे एक चर वाला रैखिक समीकरण में आ जाता है। चलिए बच्चों, अब एक नई चीज हम यहाँ सीखेंगे कि अगर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड बच्चों दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है ना, बताया था आपको। ये आपका इक्वलिटी का साइन होता है, यानी कि बराबर का साइन होता है। ये बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है।
अब जब भी ये इक्वल्स का साइन क्या है, ये इक्वल टू का साइन क्या बोलता है मैथ्स में ना, इक्वल्स टू का साइन क्या बोलता है देखो, ठीक है। अगर मेरे हाथ में, ठीक है, हमें ना इक्वल मतलब बैलेंस, इक्वल मतलब बैलेंस रखता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चीज बैलेंस कब होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे हाथ में, इस हाथ में एक मार्कर है तो इस हाथ में भी एक मार्कर है, दोनों हाथ में एक एक मार्कर है, ठीक है, तो अभी चीजें क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। बट अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड में, जो कि आपको स्क्रीन में राइट दिखेगा, लेफ्ट हैंड में एक मार्कर और ऐड करता हूं, तो इसका भार ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो अब ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस हाथ में दो मार्कर है ना, और इस हाथ में केवल एक मार्कर है, तो ऊपर नीचे चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बट वहीं अगर मैं इसमें दो मार्कर, इसमें भी दो मार्कर ऐड कर दूं, इसमें भी एक मार्कर और ऐड कर दूं, तो हम देखेंगे अब हमारे पास दोनों मार्कर, अब चीजें क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। यानी कि इसको बोलते हैं इक्वलिटी का साइन। इक्वल चीजें क्या रहती है, इक्वल रहती है, बैलेंस रहती है। तो इक्वल का मतलब वही होता है कि हम बैलेंस, तो यानी कि अगर देखो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, पहले हमारे हाथ, दोनों हाथ में एक एक मार्कर थे, है ना, एक एक, लेफ्ट हैंड में भी एक था, राइट हैंड में भी एक था, दोनों हाथ में एक एक मार्कर थे। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक मार्कर ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक मार्कर ऐड किया, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी एक मार्कर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके ये चीजें क्या होंगी, बैलेंस होगी। अगर मैंने एक में माइनस किया, एक मैंने मार्कर अगर गिरा दिया, तो एक हाथ नीचे हो गया, तो मेरे को दूसरे से भी एक मार्कर गिराना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैथ्स में आप क्या अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करते हैं, अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो दूसरी तब भी आपको सेम चीज क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिखता है, और वो क्वेश्चन है कि सर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पे बोला जाता है फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है कि x की वैल्यू बताओ, 2x माइनस 3 x प्लस 2 है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड x, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है और सॉल्यूशन भी लिखा हो, हल ज्ञात करें, ये भी लिखा हो सकता है कि हल ज्ञात करें, ठीक है, हल ज्ञात करें। मैंने आपको बोला कि आप लोगों को घबराना नहीं है हिंदी और इंग्लिश को लेके, ना ही आपको जिद पकड़ के बैठना है कि भैया हमारी बुक में तो हिंदी में है तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, ये जिद भी नहीं पकड़नी है। आप लोग को इंग्लिश में चीजें जाननी है, आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों को अपने इसी एरिया पे नहीं रहना है, आपको यहाँ से बाहर निकलना है, आपको बड़े शहर जाना है, अच्छे कॉलेजेस जाना है, तो उसके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स में इतना हिंदी इंग्लिश का फर्क नहीं रहता है, बट इंग्लिश में सीख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन एक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखो, हालांकि हम आगे जाके चीजें अलग तरीके से करेंगे, एक्स की वैल्यू हम अलग तरीके से निकालेंगे, बट ट्रेडिशनल वे हमको आना चाहिए, ट्रेडिशनल तरीका हमको आना चाहिए कि कैसे हम करते हैं। तो हमने यहाँ देखा सर, ठीक है, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 है, तो आपको क्या करना है सर, आपको तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इधर से हम वैल्यू निकालते हैं, यानी हमें जो इस x की वैल्यू करनी है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि सर इधर मुझे x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, अभी आप समझे, इधर x ना रख के आप केवल 2 रखो, इधर x ना रख के आप केवल अभी 2 रखो, ठीक है। अभी 2 से समझते हैं, 2x माइनस 3 2, तो सबसे पहले आपने देखा कि सर इधर ना -3 है, ठीक है, तो मेरे को तो x की वैल्यू करनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले रास्ते में बाधा कौन है, ये -3 बाधा है, ये -3 क्या है आपका, बाधा है, ये x की वैल्यू नहीं निकलने दे रहा। तो आप क्या करेंगे, इस -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर इस -3 को रास्ते से हटाना है तो क्या करेंगे, चलो -3 भी छोड़ो, इसको आप +3 कर दो, ठीक है। क्वेश्चन को और आसान तरीके से समझते हैं, इसको +3 कर दो। अब आपने क्या किया सर, इस +3 को रास्ते से हटाना है, तो सर +3 को रास्ते से हटाना है तो आप क्या यूज करोगे, आप +3 के लिए लेके आओगे -3, ताकि 3 - 3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां मैं क्या करूंगा, 2x + 3, तो -3 इधर भी क्या, तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि अगर इधर 2 है, इधर आपने -3 किया तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, और यहां आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 ऑन बोथ साइड, बोथ मतलब दोनों साइड हमने क्या किया, 3 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 2x + 3, 3 - 3 क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, और 2 - 3, 2 में से 3 गया, माइनस का 1। अब आप देखेंगे कि सर
इधर क्या है, इधर हमें अभी x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला रखना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी। तो इसमें सर ये x में ना ये 2 बड़ी दिक्कत दे रहा है, ये 2 बड़ी दिक्कत दे रहा है, 2 को यहाँ से हटाओ। तो अब बच्चे बोलेंगे सर 2 को हटा, अब 2 को हटाओगे तो काफी बच्चे होते हैं सर -2 ले आओ। तो -2 अगर मैं यहाँ लाऊंगा 2x -2, तो ये तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास चर है, इसके पास चर नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी कोई चीज यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, गुणा में, x के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो गुणे में जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है। तो मल्टीप्लाई में 2 से, इस 2 को यहाँ से हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे। तो अगर मैं 2x इधर भी मैं 2 से भाग दूंगा तो इधर भी मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए, आपका कट गया। तो x बराबर कितना आ गया सर, x बराबर हमारा -1/2 आ गया, x बराबर मेरा -1/2 आ गया। ठीक है, x बराबर मेरा -1/2 आ गया। ये तो वो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, हम इससे नहीं करने वाले। कल के दिन इसके बड़े बड़े क्वेश्चन, कल के दिन इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम अगर ऐसे करने में रह गए तो हमारा बहुत टाइम चले जाता है ना। बस ये समझ जाओ इसको करते कैसे, इसको कॉपी करो फिलहाल पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो हमें करना है, जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अब मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उसमें भी कर सकते हो। पहले इसको कॉपी कर लो। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को देखोगे बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन था 2x + 3 = 2, है ना। तो हमेशा एक चीज का आप याद रखोगे, एक चीज हमेशा दिमाग में रखोगे, ध्यान से समझो, अब समझने वाली चीज है, अब ध्यान से समझो। ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है, अगर आपको पढ़ना है, मैथ्स के क्वेश्चंस के बैकबोन है इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान से समझो। हमें क्या निकालना था, हमें x निकालना था, ठीक है। अब x निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए ये जो चर है, जो चर वाली संख्या है वो हमेशा एक तरफ करोगे, और जो अचर वाली संख्या है वो हमेशा एक तरफ करोगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखें, कभी भी इस इक्वल्स टू के कोई चीज इधर या इधर जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर देती है, ठीक है। क्या कहा मैंने, भी देखेंगे सर 2x + 3 = 2 था, तो मैंने बोला हमें क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला रखना पड़ेगा, x अकेला रखेंगे तभी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। x अकेला रखेंगे तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2x को अकेला रखा, इधर क्या था, इधर 2 था, इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो जब ये +3 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा सर -3, ठीक है। ये +3 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा -3। क्यों, क्योंकि जब भी कोई नंबर इक्वल्स टू के इस बराबर साइन के इधर या इधर जाता है तो अपना साइन चेंज कर देता है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आगे देखा सर 2x बराबर हो गया -1, 2 में से 3 गया -1। हमें क्या चाहिए सर, हमें तो x चाहिए, हमें x अकेला x चाहिए, तभी तो x की वैल्यू आएगी। सर इस x को अकेला रखो, हमने इस x को अकेला रखा, इधर -1 तो ऑलरेडी था ही, ये 2 देखोगे 2x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में, 2 गुणा x क्या लिखते हैं आप, 2 गुणा x को 2x लिखोगे ना, तो x क्या है, गुणा में, ये 2 क्या है, गुणा में है, तो इधर जाके आ जाएगा भाग में, डिवाइड में। तो x बराबर क्या आ गया आपका -1/2। तो यहां से आप देखोगे कि x बराबर मेरा क्या आ गया, -1/2 आ गया। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, पहले ये बताओ, अगर आई है तो हाथ खड़ा करें। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो शुरुआत है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरुआत है, इंपॉर्टेंट है। ये तो मैथ्स की, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैथ्स की क्या है, बैकबोन है। इस तरह के क्वेश्चन मैथ्स के क्या है, बैकबोन है, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन अगर आपको मैं यहाँ एक थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं, 2x - 3 है और इधर इधर x + 2 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम, कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील। मैंने आपको क्या बोला, जो चर वाली संख्याएं हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो चर वाली संख्या है उन्हें एक तरफ ले लो, और जो अचर है उनको एक तरफ ले लो, ठीक है। बाकी काम हमारा आसान हो जाता है। तो 2x - 3 = x + 2, क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब आप देखेंगे चर वाली संख्याएं हमें एक साथ रखनी है और अचर एक साथ रखना है। तो आप देखेंगे ये x क्या है, ये 2x है, ये x को मैं इधर ले आऊंगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस पुल से, इस ब्रिज से, जिसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं, बराबर के साइन से, कोई भी नंबर अगर अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका
साइन चेंज हो जाता है ना। अब आप अपने घर में होते हैं, अपने घर में आप बिल्कुल खुले, बिल्कुल जैसे बात करनी है वैसी बात करते हैं, जो मन कर रहा वो खा लेते हैं। बट आप दूसरे के घर में जाते हैं तो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक मैनर, जैसे बहुत बड़े संस्कारी बच्चे आप होंगे, बिल्कुल वहां लोगों के घर में आप, दूसरों के घर में आप दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत संस्कार है, बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े प्यार से चीजें खाते हैं, कहीं बैठते हैं तो तमीज से बैठते हैं, तो आप अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही है, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो प्लस एक्स, अभी ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस, अपना उल्टा। और इधर से हमने क्या किया, एक्स एक्स एक तरफ कर दिए, इधर क्या बचा सर, इधर 2 बचा, इधर ये 2 बचा हुआ है, ये -3, ये -3 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, ये भी अपना चेंज कर देगा। तो 2x - x, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है, तो 2x - x कितना बचेगा, 1x, 1x लिखो, चाहे आप सिंपल x भी लिखोगे वो बात भी सेम ही है, इसको x लिखो चाहे 1x लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 2x - x, और 2 और 3, 2 + 3 5, तो x बराबर क्या आया आपका, x बराबर क्या आया, x बराबर आपका 5 आया। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये बात आई समझ में, जिसको नहीं आई वो पूछ ले, अगर आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं जहां से कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, जो मन करे जहां से मन करे आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताने के लिए हूं, आपको समझ में आई चीजें कि नहीं आई, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा भी करने के लिए। समझ में आई चीजें, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू या हल ज्ञात करें, जो भी आप समझे, 3x = 2x + 18। चलो इसका आंसर निकाल के बताओ, फाइंड x, क्वेश्चन है फाइंड x, x की वैल्यू बतानी है या फाइंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हल ज्ञात करें। चलो जरा बताओ मेरे को फटाफट। इसका आंसर आप देखो, ये चीज जो आपको पढ़ा रहा हूं ना यार, ये सब आप लोगों के भले के लिए, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाओगे, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वहां के 6 क्लास के बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते। आप अभी 8वीं में हो, दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा वो भी 8वीं में होगा, देहरादून में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा वो भी 8वीं में होगा, हल्द्वानी में कोई बच्चा होगा वो भी 8th में होगा। तो जब आप 12th पास करेंगे तो वो लोग भी 12th पास करेंगे, जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो वो लोग भी कॉलेज में जाएंगे, जब आप लोग नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो लोग भी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो कितना कंपटीशन है, आप अपने को तैयार क्यों नहीं कर रहे हो, कब तैयार करोगे। 30-40 मिनट की सारी क्लास होती है, उस 30-40 मिनट की क्लास में भी आप जो है कभी इधर उधर गप्पे मारते रहते हैं, थोड़ा ध्यान दे दो, काम की चीजें हैं, थोड़ा सीख लो, काम ही आएगा आप लोगों के, आप लोगों के भले के लिए यहाँ से चीजें बोली जाती है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं जा रहा यार। तो मैंने आपको बोला पिछली क्लास में जो 8th क्लास थी, जो पिछली बार 8th क्लास थी, वो बहुत बढ़िया पढ़ती थी, हर एक स्कूल की बहुत बढ़िया से 8th क्लास में पढ़ा है, हर एक डाउट्स पूछे। तो वो जब 9th क्लास में गए हैं तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हैं, वो 9th क्लास बहुत इजीली पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप भी अपने अंदर लाओ, ठीक है। अभी आप सीनियर क्लास में आ गए हो, अब आप 8th क्लास में आओगे, 8th क्लास से सीनियर क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8th 9th 10th 11th। तो ये बचपने वाली हरकतें थोड़ी अब आप कम करो, ठीक है। सीखेंगे, चीजें मिलके सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था, बहुत इजी ये क्वेश्चन था, देखो क्या था, 3x = 2x + 18। तो क्या बोला था मैंने, चर वाली संख्याएं, यानी कि जो वेरिएबल्स है उन्हें एक तरफ ले लो। तो सर ये 3x है, ये 2x है, ये 2x जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, दूसरे के घर आएगा तो इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इधर केवल बचा 18 बचा, तो 3 में से 2 हो गया 1, यानी कि 1x, मैं इसको 1x लिखूं चाहे x लिखूं, बात एक ही है। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 18। बस 2 लाइन का आंसर था, सिंपल, 2 लाइन का आंसर है, x बराबर 18। तो इस तरीके से आपको, आप इसको 1x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल x बराबर 18 लिख दे, बस सिंपल सा है, क्या दिक्कत थी इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें, सिंपल थी चीज। तो सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।